हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती के इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। अभी देखिएगा हर जगह से यही बात पूछा जा रहा है कि क्या सर 3500 नई भर्ती आ रहा है एक्साइज कांस्टेबल के अंतर्गत। इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो भर्ती आने वाला है, कितने पदों पर भर्ती आने वाला है और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत भर्ती आने वाला है। सभी जानकारी विस्तार से दूंगा कि कौन कौन वो फॉर्म भर सकते हैं और कब से फॉर्म अप्लाई होगा, उसका सिलेबस भी क्या होगा। ठीक, सभी जो जानकारी दूंगा ऑफिशियल तौर पर जानकारी दूंगा, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सब इंस्पेक्टर या बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर दोनों का जो भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट कराया जाता है, ये बीपीएसएससी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा ही प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। ठीक, इसी के अंतर्गत नोटिफिकेशन आएगा, यहीं पर आकर आप फॉर्म भर सकते हैं और इसके द्वारा ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको जानकारी ये होना चाहिए कि इसका कैपेसिटी कितना है बिहार में ट्रेनिंग देने का। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्साइज कांस्टेबल के अंतर्गत जो भी ये बात बोल रही है कि 3500 सीट ही नहीं बना है, तो 3500 आपको कहाँ से भर्ती आ जाएगा? इतना सीट ही नहीं वैकेंट है, तो इतना नहीं आने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीट आपको भर्ती किया गया था पिछली बार 2018 में, आप देखिएगा ये किया गया था आपको 20 मई 2018 को भर्ती आया था 126 पोस्ट के लिए। ठीक, 126 पोस्ट के लिए काफ़ी टफ कंपटीशन हुआ था, बहुत अच्छा जॉब भी है। एक्साइज सब इंस्पेक्टर था। ठीक, इसे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लिया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अभी एक्साइज जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर, इसमें कोई भर्ती नहीं आया है। ठीक, अभी देखिएगा सीएसबीसी जो है एक्साइज कांस्टेबल के जो एग्जाम है 27 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का भी लोग अनुमान लगा रखे हैं कि दरोगा का भर्ती आएगा। ये बात सही है, दरोगा का भर्ती आएगा, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कभी नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिट सीट होता है और बहुत ही लिमिटेशन में इसका भर्ती भी कंडक्ट कराया जाता है। ट्रेनिंग भी इसका 6 महीने का होता है। आपको बिहार दरोगा जो होता है, बिहार सब इंस्पेक्टर की तरह इसका ट्रेनिंग नहीं होता है। ठीक, ये भी आपको वहीं राजगीर में ही आपको ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जानकारी कुछ दे देता हूँ, तो किसमें किसके अंतर्गत भर्ती आने वाला है। ठीक, तो उससे पहले मैं आपको कैपेसिटी बता देता हूँ कि बिहार में जो दरोगा का कैपेसिटी है वो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से भी लेकर आप पढ़ सकते हैं कि जो ट्रेनिंग देने का आपको कैपेसिटी है बिहार दरोगा का, जो कि बीपीएसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन किसके लिए ट्रेनिंग, आपको किसका एग्जाम कंडक्ट कराता है और किसका ट्रेनिंग इसमें होता है, ये भी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो एकेडमी का स्ट्रेंथ है, जहाँ पर ट्रेनिंग होता है आपको राजगीर में, तो सब इंस्पेक्टर के लिए यह है आपको 2200, और डीएसपी रैंक जो बीपीएससी आपको भर्ती, जो डीएसपी आपको भर्ती होता है, इसका जो है ये 200 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दरोगा का है ये 2200 है, तो कहाँ से 3500 भर्ती प्रक्रिया लेकर बाकी लोगों को घर पर बैठाएगा का? ये कभी नहीं होता है। इसीलिए देखिएगा कि इस बार भी 2213 पदों पर आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी किया जा रहा है, जिसमें दरोगा के साथ साथ सार्जेंट भी है। ठीक, इससे पहले भी देखिएगा कि दरोगा के साथ सार्जेंट अगर दोनों मिला जाए तो लगभग आपको 2200 के करीब ही भर्ती प्रक्रिया था, वो कंडक्ट कराया गया। ये 2446 वाला में, इसकी 2019 वाला पोस्ट में। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा कि बीपीएससी के अंतर्गत कभी भी 200 से अधिक तो आपको आया ही नहीं है डीएसपी का पद, जिनका एक साथ आपको ट्रेनिंग कंडक्ट कराया जाए। ठीक, इसमें आपको जो प्रमोशन करते हैं उनका भी आप देखिएगा ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग तो सबको देना पड़ता है ना। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये जो डीएसपी रैंक है उनका 200 आपको ट्रेनिंग का क्षमता है और 2200 जो है ये आपको सब इंस्पेक्टर का क्षमता है। तो आपके दिमाग से एकदम निकल जाना चाहिए कि इतना आपको भर्ती प्रक्रिया आने वाला है, आएगा, लेकिन 2000 के ही 2000 से 2200 के करीब में ही आपकी भर्ती प्रक्रिया होगा और ये लगातार 3 साल तक अनवरत चलते रहेगा। कहने का मतलब 3 साल तक तो इनका ट्रेनिंग कितने महीने का होता है, तो इनका ट्रेनिंग जो होता है बिहार दरोगा का, ये 12 मंथ का होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, 12 महीने का ट्रेनिंग होता है। और बिहार एक्साइज जो सब इंस्पेक्टर, उनका लगभग 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इनका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग अगर चलता है और बीच में नहीं गैप मिलता है, तो आप लगातार देखिएगा 1.5 साल पर एक एक नई भर्ती आपका आते रहेगा। 1.5 साल पर एक एक नई भर्ती आते रहेगा, क्योंकि कुछ तो आपको देरी होता ही हर प्रक्रिया में, आप जानते हैं। और अभी तो लगातार 2 साल डिले हो चुका है हर भर्ती, तो वो भी आपको मेंटेन करना है। तो बीपीएसएससी भी कोशिश करेगा कि जैसे ही आपका मुख्य परीक्षा होता है, ये वाला जो बीपीएसएससी का भी 2213 पोस्ट के लिए, जिसमें सार्जेंट का आपको 215 पोस्ट है और 1998 दरोगा का पोस्ट है, ऐसे ही होता है, आपको जल्दी भर्ती प्रक्रिया दरोगा का देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं जानकारी दे दूँ कि आप ये कैसे मान सकते हैं कि आएगा ही आएगा भर्ती प्रक्रिया और उसमें कौन फॉर्म भरेगा। इसके लिए भी मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर और ऑफिशियल कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि डीजीपी द्वारा भी कहा गया है कि आपकी भर्ती लगातार चलती रहेंगे और कितना पर्सनल का भर्ती चलते रहेगा, वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ठीक, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दरोगा बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो ग्रेजुएशन, और आपको सिपाही बनने के लिए बिहार में आप जो भी कांस्टेबल का भर्ती आता है 12th कम से कम चाहिए होता है। तो दरोगा बनने के लिए आपको कम से कम आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब चलिए आगे की प्रक्रिया मैं बताता हूँ। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि आपका जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो भी नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग फालतू में ऐसे ही और अकेडमी की तरह दे दिया जाता है, नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा कि बिहार पुलिस एकेडमी जो है ये बेस्ट इन ईस्टर्न रीजन, जो पूर्ववर्ती आपको राज्य जब सभी देखिएगा उसमें सबसे बेस्ट हुआ था। ये जो बिहार पुलिस जो एकेडमी जो है, जो राजगीर में जो ट्रेनिंग देता है दरोगा का, वो आपको बेस्ट यहाँ पर निकला था। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी 2021, मतलब कि ये 2022 का न्यूज़ है, जनवरी 21 का। ठीक,
तो ये भी काम करना है कि बहुत अच्छे तरीक़ा से ट्रेनिंग भी देना है, भर्ती प्रक्रिया भी अच्छे तरीक़ा से लेना है, और यहाँ पर कितने पदों पर भर्ती आएगा, चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। समय पर न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आते रहते हैं, आपको ध्यान से बस पढ़ना है और समझना है। ये देखिएगा रिसेंट समय का न्यूज़ है, प्रभात न्यूज़पेपर में आया था। चलिए मैं आपको बताता हूँ। राज्य में 20,000 पुलिसकर्मियों की 5 वर्ष में हुई बहाली, 5 वर्ष में सुधरा पुलिस पब्लिक अनुपात। तो क्या ये बहाली सही में सुधार दिया है पुलिस पब्लिक अनुपात? तो कहिएगा नहीं, क्योंकि आप देखिएगा 2019 के बाद ही देखिएगा कि 2020 आया, 2021 आया, निरंतर 2 साल जो हुआ ये भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी डिले हो चुका है। इसका परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। ये सभी न्यूज़ आप पढ़े होंगे, मैं यहाँ पर जो जिस्ट है वही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जानकर ये अचूब होगा कि 1 लाख पर बिहार में देखिएगा सबसे नीचे पायदान पर आता है। 1 लाख पर मात्र 80 पुलिस बल है। राष्ट्रीय स्तर पर कितना है तो ये भी जान लीजिए। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय स्तर पर 155 है, 155 है राष्ट्रीय स्तर पर। अभी 80 कितना पुलिसकर्मी है बिहार में है, तो ये 155 जाने के लिए कितना बहाली करना पड़ेगा? तो लगभग आपको 2 लाख और पुलिसकर्मी यहाँ पर बहाली करने पड़ेंगे। ये साफ साफ इसमें ही दिया हुआ है। देखिए, यह पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, बिहार को राष्ट्रीय औसत के मुताबिक प्रति लाख आबादी पर पुलिस की संख्या 155 या इससे थोड़ा ज़्यादा अनुपात प्राप्त करना होगा। तो इसके लिए पुलिस बलों की संख्या में मौजूदा से दुगनी करनी होगी, यानी 2 लाख से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की बहाल होने पर ही बिहार का राष्ट्रीय औसत तक पहुंच पाएगा। अभी से मौजूदा दुगनी करनी होगी, 2 लाख से अधिक होगा यहाँ पर पुलिस बल की संख्या, तभी देखिएगा कि लगभग राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। या अब देखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर ये जो आपको अनुपात भी बताया जा रहा है ना, इसमें सेंसस भी पुराना लिया गया है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेंसस भी नया जब लिया जाएगा तो और भी आप देखिएगा कि भयावह स्थिति बिहार में दिखाई देगा और सरकार को मजबूरन ये भर्ती करना पड़ेगा। अब आगे चलिए पढ़कर और सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादा पुलिसकर्मी बहाल करने बिहार के राष्ट्रीय औसत पहुँच जाएगा। वर्तमान में बिहार पुलिस में स्वीकृत बलों की संख्या 1,10,000 है। जो 1,10,000 है, क्या इतना ही पुलिस का जो स्वीकृत किया गया था, ठीक, कि मतलब अभी तक हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक है कितना? 90,000 से ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 90,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मौजूद है। बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर स्वीकृत पुलिस बलों की संख्या 115 है। इसकी ये स्वीकृत किया गया था कि 115 होना चाहिए, मतलब स्वीकृत कहने का मतलब कि इतना होना ही होना चाहिए कोई हाल पर। इस मानक तक पहुँचने के लिए राज्य में 1,40,000 आसपास पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, सरकार माना था कि हमको 115 कम से कम अभी कर लेना है अभी की डेट में, ठीक, लेकिन अभी के लिए भी इसके लिए 1,40,000 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, आपको इतना होगा तभी 115 के करीब आप जाइएगा। 1 लाख पर मतलब 115 पुलिसकर्मी होंगे, तो 1,40,000 अभी भी नहीं, अभी कितना है? 90,000 के करीब है पुलिस बल की संख्या। तो समझिए कि ये आप कितना डिफरेंट आपको दिखाई देता है। और 155 पहुँचने के लिए तो 1 लाख पर आप समझिए कि 2 लाख पुलिसकर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, और ये साफ साफ कहा गया है, ये हमारे द्वारा नहीं कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जितेंद्र सिंह गंगवार ADG मुख्यालय से ये बात बताया गया है। यहाँ पर देखिए, राज्य में प्रति लाख आबादी पर पुलिस के अनुपात में पिछले 5 वर्षों में काफी सुधार आया है। आने वाले कुछ वर्षों में यह राज्य के निर्धारित मानक तक पहुंच जाएगा। इसके लिए बहाली की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। यहाँ पर देखिए, जल्द ही बिहार के अनुपात बेहतर हो जाएगा। ठीक, बिहार के जो पुलिस अनुपात है ये भी बेहतर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी आपको दिया हुआ है। और ये जो 84,000 अभी है, ठीक, और 84,000 के जोड़ा जाता है अभी जो पुलिस कर्मी की बहाली हो रहा है, दरोगा का, आप कांस्टेबल का और ड्राइवर का, ये जोड़ जाड़ कर आप देखिए कि 90,000 से कुछ अधिक होता है। फिर भी आप देखिएगा कि जो प्रस्तावित था कि हमको कर लेना है कितना, 1 लाख, यहाँ पर देखिएगा 155 आपको 1 लाख पर करना है, इसके लिए 1,40,000 तक आना है। तो ये भी अभी नहीं आपको प्राप्त हो चुका है। और फिर 155 प्राप्त करने के लिए तो बड़े स्तर पर भर्ती करना पड़ेगा। ये देखिए, ये 30 जनवरी का ही न्यूज़ था। चलिए एक और मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। ये देखिएगा टाइम्स ऑफ इंडिया का है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, और ये जो अक्टूबर 22 2021 का था उसी समय का ये न्यूज़ है। और ये DGP द्वारा कहा गया था, जो संजीव कुमार सिंघल थे DGP। बहुत से न्यूज़पेपर में देखिएगा बहुत से रिपोर्ट भी प्रकाशित हुआ था इनके देखरेख में, और उस रिपोर्ट में भी बहुत से रिपोर्ट आप पढ़े होंगे, तो अगर पढ़े होंगे तब आपको जानकारी होगा कि बिहार में ये बताया गया थी कि लगातार बहाली प्रक्रिया चलने की जरूरत है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये साफ साफ दे रहा है कि 12,000 कोप्स टू बी रिक्रूटेड इन बिहार एवरी ईयर, मतलब कि 12,000 कोप्स ही क्यों एवरी ईयर चाहिए, क्यों नहीं 15,000 चाहिए, क्यों नहीं 20,000 चाहिए? इसका भी जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं इनके द्वारा ही कहा गया था, और ये बताए थे, ये आपको देखिए जो DGP थे आपको SK सिंघल जो जी थे, ये आपको SP 5 कैंपस में गए थे, वहीं पर ये इनको द्वारा जानकारी दिया गया था। नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी जानकारी दिया गया था उस समय। अब देखिएगा ये कहा गया है कि जो आपको इंक्रीज किया जा रहा है पुलिस बल की संख्या, उसमें लगातार वृद्धि किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से पढ़ने की स्टार्ट कीजिए, तब आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। एज पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, द एक्चुअल पुलिस पॉपुलेशन रेशियो एट नेशनल लेवल इज 155.78, मतलब 155-56 है। पर्सनल पर लाख पॉपुलेशन एज द जनवरी
जनवरी 1 ये जनवरी 1 2020 के डाटा मैंने बोला था कि जैसे ही डाटा अपडेट होगा तो समझिए ये और नेशनल का ऊपर आपकी जरूरत जाएगा, और जैसे ही नेशनल के ऊपर जाता है बिहार भी कोशिश करेगा कि उसमें हम आने की कोशिश किया जाए। ठीक, आप यहाँ पर देखिए, इनका ही आपको स्टेटमेंट पढ़कर मैं आपको सुना देता हूँ। बिहार रेशियो इज पुअरेस्ट, पुअर नहीं पुअरेस्ट मतलब इन द कंट्री, मतलब हमारे पूरे देश में बिहार का जो पुलिस रेशियो है बहुत ही कम है। ये देखिए 76.2 पुलिस पर्सनल पर लाख पॉपुलेशन, ये 76 मतलब 80 जो ऊपर डाटा दिया गया था वो आपको दिया गया था अभी का डाटा। ठीक, और ये डाटा जो दे रहे हैं ये 1 जनवरी 2020 तक आपको दे रहे हैं कि 76 था, तो 1 लाख पर हम मान लेते हैं कि अभी 80 पुलिस बल है। दिस डाटा वाज आल्सो प्रेजेंटेड इन राज्यसभा ईयरलियर दिस ईयर एमएचए अगेंस्ट द अनस्टार्टेड क्वेश्चन, मतलब जब क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में तो ये जानकारी दिया गया था कि अभी 76 1 लाख पर है। फिर आप देखिएगा अभी जो रिसेंट में हुआ है 80 हो गया है 1 लाख पर। ठीक, ये बढ़ेगा भी, मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि ओवर 2 लाख पर्सनल वुड बी रिक्वायर्ड इन स्टेट पुलिस टू अचीव द नेशनल एवरेज, मतलब समझिए कि 2 लाख पद अगर मिलता है बिहार में भरा जाएगा तब समझिए कि जाकर ये नेशनल एवरेज जो 155 है प्रति 1 लाख उस पर छू पाएगा। और इसके लिए ये कहे थे कि लगातार आपको कंटिन्यूअस ये भर्ती चलते रहेगी, और ये भर्ती आपको देखिए अभी जो सेंक्शन किया गया है कि अभी हमको क्या प्राप्त करना है, मैं पहले भी आपको बताया, तो 1,40,000 बताया, मतलब कि 1,40,000 यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.42 मतलब 1,42,000 आपको अभी सेंक्शन किया गया है कि इतना भर्ती जल्द से जल्द पूरा कर लेना है आने वाले 2 से 3 साल में। और यहीं पर इनके द्वारा बताया गया है कि 12,000 रिक्रूटमेंट एनुअली टू रिच द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 1.42, मतलब कि इतना लाख पहुंचने के लिए 1,42,000 तक पहुंचने के लिए आपको 12,000 कम से कम चाहिए। अब समझिए 2 लाख पहुंचने के लिए तो लगातार आपके 5 से 6 साल तक भर्ती चलने रहेगा। अब देखिए चुनाव तो 5 साल में खत्म हो जाता है, तो आगे की सरकार क्या करेगा, या ये भी सरकार क्या योजना बना रहा है, ट्रेनिंग जल्दी जल्दी नहीं होगा तो कैसे आपको भर्ती प्रक्रिया होगा, ये भी सवाल जो आ जाता है। कभी कभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये देख रेख में चल रहा है, तो वहाँ पर यह सवाल उठाया जाता है कि जो आपको डेड लाइन दिया गया था अगस्त 2022 तक आपको दिया गया था, माफ कीजिएगा अगस्त 2020 तक की ये सभी भर्ती प्रक्रिया आपको पूरा कर लेना है, लेकिन आप लोग यहाँ तक ला दिए हैं डेट। तो अभी ये इनके द्वारा दिया गया कि सर कोरोना के चलते डिले हो गया भर्ती प्रक्रिया में, ये सब इनके द्वारा बताया गया। ठीक, लेकिन अब तो ये सब खत्म हो रहा है, तो इसलिए देखिएगा जल्दी जल्दी भर्ती प्रक्रिया भी आने की पूरी संभावना है। और ये देखिए ये बताया गया था जो है नेक्स्ट 2 से 3 ईयर तक आपको ये लगातार चलते रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी इस पर भी कर चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार सीएम नीतीश कुमार वो टू इंक्रीज पुलिस स्ट्रेंथ टू ओवर 2 लाख पर्सनल, इनके द्वारा भी ये इससे देखिए ये सभी न्यूज़ में पहले आपको दे चुका हूँ। ठीक, और मैंने आपको कैपेसिटी भी बताया कि कितना कैपेसिटी है ट्रेनिंग का, कि बिहार में आप दरोगा का और बिहार पुलिस का कितना कैपेसिटी की ट्रेनिंग कर सकते हैं आपको, या बीपीएससी की तरफ जो आपको डीसीपी जो होते हैं उनका जो कैपेसिटी है, या हाई रैंक वाले हैं वो जो राजगीर में है ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर कितना है, ये सभी जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ। तो अब आपको क्या दिमाग में आता होगा कि कितना भर्ती आने की संभावना है, तो मैं फिर से मैं बता देता हूँ कि कैपेसिटी ही आप देखिएगा कि 2200 के करीब दरोगा का है। ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार कार्यरत है, कंटिन्यूअस काम कर रहा है कि जल्दी से जल्दी कहीं और भी ये प्रक्रिया हस्तांतरित करके या उसको ही बढ़ाया जाए, और काम किया जा रहा है। ठीक, और फिर ये देखिएगा कांस्टेबल का आपको देखिएगा लगभग 10,000 के करीब है, कांस्टेबल का 10 से 11,000 के करीब जो है ये आपको कैपेसिटी है कांस्टेबल का आपको ट्रेनिंग देने का। तो आखिर जितना ट्रेनिंग देने का कैपेसिटी होगा उतना ही ना भर्ती होगा, इसलिए जो ये बार बार ये कहा जा रहा है कि एक्साइज कांस्टेबल के अंतर्गत ये कहीं कहीं तो बताया जा रहा है कि 3500 भर्ती आ रहा है, एकदम फिजूल की बात किया जा रहा है। ठीक, 3500 भर्ती कभी हाल में नहीं आने वाला है। मैं आपको देखिए मैं ऐसे नहीं कि लोगों को मैं निराश कर रहा हूं, नहीं, जो सच्चाई है वो तो फेस आपको करना पड़ेगा ना, सच्चाई है। भर्ती होगा लगातार 2 से 3 साल तक आपको भर्ती चलते रहेगा, या आने वाले उससे अधिक समय में भर्ती चलते रहेगा। बिहार दरोगा का भी भर्ती होते रहेगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी भर्ती होते रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी में लगना चाहते हो वो अब लगे रहिएगा। ठीक, 12th चाहिए कांस्टेबल के लिए, आप ग्रेजुएशन चाहिए आपको दरोगा के लिए। ठीक, बस बीपीएससी जो आयोग ये एग्जाम लेता है उससे एक ही निवेदन है कि आप आंसर की भी जारी कर दीजिए, ओएमआर शीट भी जारी कर दीजिए, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो लड़कों को दे दिया कीजिए, कम से कम लड़के जो है ये मिला पाए कि आप आंसर की क्या जारी करते हैं और एक्चुअल में आंसर की क्या होना चाहिए, और उस पर अपना विरोध भी जता पाए। ठीक, ये कम से कम बीपीएससी द्वारा काम करना चाहिए। बाकी उनका सभी काम सही है कि सही टाइम से एग्जाम ले लिया जाता है। इस बार तो एग्जाम में चोरी भी नहीं हुआ है, लेकिन इस पर काफ़ी अभ्यर्थी आक्रोशित है कि आप आंसर क्यों नहीं जारी करते हैं, कि आप आंसर क्या मान रहे हैं, क्योंकि ये आंसर नहीं जारी करने के चलते ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर हो जाते हैं कंपटीशन टेस्ट। ठीक, तो यही जानकारी मुझे देना था कि जो आपका भर्ती आने वाला है, ये देखिए ये दरोगा का भर्ती जो चल रहा है, जैसे ही इसका मेंस के करीब आपको आएगा या मेंस होता है आपका लगभग 2,000 के करीब ही भर्ती दिया जाएगा, और बिहार पुलिस आपको जो दरोगा है उसके अंतर्गत दिया जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी भर्ती दिया जाएगा, वो कब दिया जाएगा उसका मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा कि कितनी इस बार भर्ती आने वाला है और क्या उसमें बदलाव होने वाला है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।